हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है लाइन और एंगल। लाइन और एंगल नए सिलेबस के अकॉर्डिंग मेंशन हो रखा है, तो हमें बहुत अच्छे से करना है। और इस पे एक एक दो क्वेश्चन आपके बनेंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब हम कोई और एग्जाम देते हैं ना, तो उसमें लाइन और एंगल आता है। जैसे आपका KVSC लगा लो, रीट लगा लो, इनमें आते हैं आपके लाइन और एंगल। बट एस्टेट में अभी तक नहीं आया था, अब की बार मेंशन है, तो हो सकता है अब की बार इसमें क्वेश्चन आ जाए। ओके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मेरे साथ जुड़ना। अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करना अगर आपको पसंद आती है तो। बहुत मेहनत लगती है एक PDF को बनाने में, ऊपर से दिवाली ही है तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। पूरी साफ़ सफाई करने में तो बस आपको क्या बताएं, आप सभी को ही पता है। ओके, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा टॉपिक क्या है। क्या है हमारी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को हम सीधी रेखा कहते हैं। नो एंड पॉइंट। जो ये लाइन है इसके कोई भी क्या नहीं है, एंड पॉइंट नहीं है। ओके, तो वो क्या हो गया मेरी स्ट्रेट लाइन। लाइन सेगमेंट का क्या क्या कहते हैं हम, रेखाखंड। रेखाखंड में क्या होता है, सिलेक्ट द एंड एंड स्टार्टिंग पॉइंट। जो लाइन सेगमेंट होता है उसमें हम है ना पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टार्टिंग का भी और एंडिंग का भी। कंकरेंट लाइन क्या होती है, समवर्ती रेखा कहते हैं। एक ही पॉइंट से हमारी दो या दो से अधिक रेखाएं पास हो रही है एक पॉइंट से, तो वो हमारी कंकरेंट लाइन कहलाती है। जैसे ये वाली है तो ये एक लाइन हो गई, एक लाइन ही होगी, तो ये हमारे ये पॉइंट बन गया। इस वाले पॉइंट से हमारी और जो लाइन्स है वो भी क्रॉस कर रही है, तो वो हमारी क्या है, कंकरेंट लाइन। ओके, नेक्स्ट देखो। अक्यूट एंगल या न्यून कोण किसे कहेंगे, जो 0 से 90 डिग्री के बीच में होंगे वो हमारे न्यून कोण होंगे। अधिक कोण 90 से 180 डिग्री के बीच में होंगे और समकोण है वो हमारा 90 डिग्री होगा। एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है, जैसे आपका ये एंगल है, ठीक है, इसको नाम दे देते ABC और D। तो जो एडजेसेंट एंगल है, एक एंगल तो हमारा इसमें कौन सा है, ये वाला जो पूरा है ना, कौन सा एंगल है, AB और C। और एक एंगल कौन सा इसमें, DB और C। अब देखो ये एंगल जो मैंने लाइन पिंक कलर की ले रही हूँ, ये वाला एंगल, और साथ में आप ले लेते हैं ये वाला एंगल। तो इन दोनों एंगल्स में जो हमारी ये वाली लाइन है ना BD, ये इक्वल है। तो जो BD लाइन है ये क्या है, हमारी एडजेसेंट लाइन है। ओके, नेक्स्ट देखो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। टू एंगल्स का जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, जो हमारे टू एंगल्स होते हैं, X और Y ले लेते हैं और इनका सम कितना होता है, 180। ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सप्लीमेंट्री भी और आपका कॉम्प्लीमेंट्री भी। इनमें से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कंफर्म नहीं कह सकते जब तक एस्टेट नहीं हो जाता, उसके बाद ही हमें समझ में आएगा किस टाइप से वो क्वेश्चन पूछेगा। तो अभी जो सिलेबस दे रखा हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो हमारा ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री में क्या होता है, दो एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। नेक्स्ट देखो। अब देखो लाइन और एंगल्स, ये आपका जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस बच्चे को ये लाइन और एंगल आ गए ना, उसके बाद आपको डायग्राम बेस कोई भी एंगल पूछ ले आप बहुत इजी तरीके से निकाल लोगे। बट इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जिसको ये आ गया उसको ये समझ लो ये चैप्टर आ गया पूरा। ध्यान से देखना मैं क्या करा रही हूँ, बहुत ईजी है अगर आप करोगे तो। अब देखो कोरस्पॉन्डिंग एंगल। पहले देखो जो दो लाइन्स है ये L और M, ये क्या है, पैरेलल, और इनके बीच में एक लाइन क्या है, ये तिर्यक रेखा। ये इसको बीच में से कट करती है। तिर्यक रेखा होती है ना, वो हमेशा बीच में से कट करती है। तो जो हमारे एंगल्स बनते हैं जो कट करेगी वो उस पॉइंट पे, उस पर हमारे बहुत सारे एंगल बनते हैं, उनको देखेंगे। पहला हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण। संगत कोण कौन सा होगा हमारा, 1 और 5 हमारे क्या है, 1 और 5 एंगल कौन सा है हमारा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। 2 और 6 एंगल जो है वो भी हमारा कोरस्पॉन्डिंग है। उसके बाद 4 और 8 एंगल कौन सा है, कोरस्पॉन्डिंग। 3 और एंगल 7, ये क्या है हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ध्यान से देखो इस वाले एंगल के साथ हमारा कौन सा एंगल आएगा, ये वाला एंगल, ठीक है। तो इस साइड आ गया। अब ये इस साइड भी कौन सा आएगा, ये और ये। नेक्स्ट हमारा कौन सा आएगा, जो नीचे है ना 4 नंबर, ये एंगल इसके 8 के इक्वल आएगा, और जो 3 वाला है वो किसके इक्वल आएगा, 7 के। तो ये हमारे हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। उसके बाद देखते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये काफ़ी इजी है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है ना, ये इजी है। इसको ध्यान से देखोगे तो ये अभी क्लियर हो जाएगा।
अब देखो वर्टिकल अपोजिट एंगल, मैंने आपको जब सर्कल कराया था तो उसमें भी आया था ये वाला क्वेश्चन, तो मैंने बताया था वर्टिकल अपोजिट एंगल जो होते हैं वो शीर्ष विमुख कोण होते हैं, वो आराम से आप कर लोगे। अब देखो, अब एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये कट कर रही है, तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा और एक यहाँ पे एंगल बनेगा, तो ये हमारे शीर्ष विमुख कोण है। कौन से? 1 और 3। कौन सा एंगल बता रही हूँ? 1 और 3 जो है वो अपोजिट है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। उसके बाद 2 और 4, एंगल 2 और एंगल 4। नेक्स्ट हमारी ये वाली लाइन पे आता है, कट कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये एंगल जो 5 है वो किसके इक्वल आएगा? एंगल 7 के। और जो एंगल 6 है वो किसके इक्वल आएगा? 8 के। ये हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट हमारा आता है अल्टरनेटिव एंगल। अब देखो इसको मैं इरेज कर देती हूँ। नेक्स्ट हमारा आता है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव में हमारे दो टाइप के होते हैं, एक तो इंटीरियर होते हैं और हमारे एक एक्सटर्नल होते हैं। ओके, इंटीरियर में देखो हमारे कौन से आएंगे। इंटीरियर में हमारे जो एंगल 4 है वो इक्वल आएगा एंगल 6 के। एंगल 4 एंगल किसके इक्वल है? 6 के। और जो एक्सटीरियर जो इंटीरियर है उसी में जो एंगल 3 है वो किसके इक्वल आएगा? 5 के। एंगल 3 इक्वल आएगा एंगल 5 के। इनको हम अंतः एकांतर कोण कहते हैं। अंतः एकांतर, अंतः का मतलब अंदर की साइड, ये हमारे अंदर की साइड बनते हैं ये कोण। और सेकंड कौन सा है हमारा? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल कौन सा होगा? हमारा एंगल जो एंगल 1 है वो एंगल 7 के इक्वल आएगा। एंगल 1 किसके इक्वल आएगा? एंगल 7 के। और जो एंगल 2 है वो किसके इक्वल आएगा? 8 के। ओके, ये है। ये अगर आपने समझ लिया, उसके बाद आपको कोई क्वेश्चन मिल जाए आप बहुत इजी तरीके से कर लोगे। अब देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, जो एंगल 4 और जो 5 है उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ये जो 3 और 6 है इनका भी सम कितना होगा? 180। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आपका जड़ बनता है इस टाइप से, ठीक है, ये उल्टा भी बन सकता है आपका सुल्टा। अगर ये जड़ बन रहा है तो ये वाला जो एंगल होता है, मान लो ये थीटा है तो ये भी हमारा थीटा ही होगा। ये भी काफ़ी यूज होगा आपका। ओके, अब देखो इस पे बेस क्वेश्चन। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको टाइप करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो मैंने आपका हैंड से लिख दिया। आपको आई होप इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए और आपको जो कंटेंट है उसकी नॉलेज चाहिए, तो मेरे ख्याल से तो इनफ है, मैं इतना तो करा ही रही हूँ आपको। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, जो सी है, सी से एक लाइन चल रही है, यहाँ से ये ऐसे गई और यहाँ पे ये ऐसे आ गई, तो ये जो एंगल है ये हमारा कितने का बन रहा है? 25 डिग्री का है। तो मैंने आपको बताया था कि जड़ बनेगा तो ये एंगल हमेशा इसके इक्वल होगा, तो ये वाला एंगल भी हमारा कितना होगा? 25 डिग्री का। अब ये दो लाइन इक्वल है, जो हमारी ट्रायंगल है ना AEB, इस कौन सी ट्रायंगल बता रही हूँ मैं? इस वाली ट्रायंगल में ध्यान से देखो, ये इक्वल है, ये दोनों लाइंस इक्वल है, तो इसका मतलब ये एंगल भी इक्वल होगा। ये 25 है तो ये भी हमारा कितना होगा? 25 का। अब जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल में जो सम होता है वो कितने का होता है? 180 का। जो तीनों कोण होते हैं ना उनका सम 180 होता है। 50 आ गया तो बचा कितना हमारा? 130। तो ये कितना हो गया? 130। अब देखो अगर इस लाइन को थोड़ा सा आगे ड्रॉ कर दें तो ये हमारे कौन से एंगल हो गए? अंतः एकांतर एंगल, जो है हमारे इंटीरियर एंगल। तो ये 130 का है, तो ये एंगल पूछा, ये भी कितना हो गया हमारे? 130 का। तो जो एंगल ई है वो कितने का आएगा? 130 का। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखो, 2x + 70 और x + 4 कोटि पूरक कोण है, तो x बताइए। हमारे जो कोटि पूरक कोण होते हैं या पूरक कोण होते हैं, या आप उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कह सकते हो, तो उनका जो सम होता है एंगल्स का वो कितना होता है? 90 डिग्री। तो 2 एंगल्स दे रखा है तो दोनों एंगल्स का हम सम कर देंगे। x + 4 किसके इक्वल आएगा? 90 के। ऐड करेंगे 2 और 3x, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 21, इक्वल किसके आएगा? 90 के। तो 3x = 90, 20 गया तो 71, 69। x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी? 2 और 3, 23 हमारा जो x है वो निकल आएगा। नेक्स्ट देखो, 5y + 62, 22 + y संपूरक कोण है, तो y का मान बताइए। संपूरक कोण हमारे सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, तो जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? 180। तो 5y + 62 प्लस हमारा 22 + y किसके इक्वल आएगा? 180 के। 5 और हमारा 6y प्लस ये कितना आएगा? 8 और 4 = 180। तो 6y = कितना आएगा? 90
6, तो y इक्वल कितना आएगा 1 6। जो y एंगल है वो हमारा निकलेगा 16 डिग्री। ओके, नेक्स्ट देखो। अब हमें ये डायग्राम दे रखा, देखो इस वाले डायग्राम का है ना, मैंने कुछ लिख नहीं रखा, बट आपको इस डायग्राम से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। अब देखो 2 लाइंस दे रखी है, एल और एम हमारी पैरेलल लाइन है, इनको 2 लाइंस कट कर रही है किस पे, थीटा पे, ठीक है, 2 लाइन कट कर रही है। अब इस वाले क्वेश्चन में हमें थीटा निकालना है, तो इसमें क्या लिखने की जरूरत है, ये तो वैसे ही समझ में आ रहा है कि हमें थीटा निकालना है। अब ध्यान से देखो, जो ये वाला एंगल है ये 110 का है और ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है। ये अगर स्ट्रेट लाइन बन रही है तो स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होता है उसका सम कितना होता है 180। तो ये 110 है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 70 डिग्री का। अब और देखो, ये हमारा 95 का है, तो ये एंगल भी कितना क्या होगा 95 का। अब ये 95 का है तो ये एंगल भी कितने का होगा 95 डिग्री का। कौन से एंगल, ये कोरस्पोंडिंग एंगल। अब ये एंगल 95 का है, तो हमारे जो एंगल है ना, इस चीज़ को ध्यान से देखना, ये लाइन और ये वाली जो ट्रायंगल बना रही हूँ इसको ध्यान से देखना, ठीक है, अच्छे से ध्यान से देखना, इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे। अब देखो ये वाला जो एंगल है, बाहर वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स के इक्वल होता है, जो आपका थीटा और जो 70 है ना उसके साथ वाले जो बाहर जो एंगल होता है ना, उसके साथ वाले एंगल को छोड़ के और उसके दो अपोजिट में जो 2 एंगल होंगे उनके सम के इक्वल होगा हमेशा बाहर वाला एंगल। तो हमारे ये कितना है 95 है, इसके इक्वल होगा ये 70 प्लस हमारा थीटा के। जब हम थीटा निकालेंगे तो कितना आएगा 95 माइनस 70, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25। तो जो हमारा थीटा है वो कितना निकलेगा 25। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना, अगर हमारे इस टाइप से कोई ट्रायंगल बनती है और उसमें ये एंगल निकालना, ये एंगल दे रखा हो या निकालना हो, तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का जो सम होता है वो इसके इक्वल होता है। ओके, नेक्स्ट देखो। अब देखो एल और एम हमें लाइन दे रखी है, पैरेलल है, और उन पे एक लाइन है और एंगल्स दे रखी है। ये एंगल कितने का हमारा 105 डिग्री का है, ठीक है। तो इसके अपोजिट में ये एंगल आएगा, ये एंगल कितने का आएगा हमारा 105 का। क्यों, क्योंकि ये हमारे कोरस्पोंडिंग एंगल है। अभी मैंने आपको बताया था, जो अगर इस टाइप से आपकी कोई ट्रायंगल बनती है और बाहर जो एंगल है वो पूछ रखा हो या आपको दे रखा हो, तो जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है ये इक्वल होगा, इनका जो सम है वो बाहर वाले एंगल के इक्वल होगा। तो जो हमारा थीटा है वो किसके इक्वल आएगा 105 प्लस 25, कितना आ जाएगा हमारा थीटा 130 डिग्री। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखो। अब देखो ये लाइंस दे रखी है हमें, एल और एम हमारी पैरेलल लाइन है, यहाँ पे जो ये बन रहा है ऐसे, ठीक है। अगर आपका 3 बनता है, कैसे, ऐसे अगर आपका 3 बनता है, ये थोड़ा उल्टा बन गया, अच्छे से बनाती हूँ, ठीक है, ऐसे 3 बनता है कोई, तो ये एंगल और ये, इन दोनों एंगल का जो सम होता है वो इसके इक्वल आता है। तो यहाँ पे 30 प्लस 70 किसके इक्वल आएगा 100 के। ओके, तो ये हमारा जो एंगल है ये कितने का आएगा 100 डिग्री का। नेक्स्ट देखो। अब देखो हमें इस टाइप से एंगल्स दे रखे और एक्स का मान पूछा है। वैसे तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें हमें क्या निकालना है, बट एक्स निकालना है। तो यहाँ पे हम लाइन पकड़ते हैं, इसमें जो ये वाली लाइन है, ये देखो, इस पे जितने भी एंगल्स होंगे उनका सम कितना होगा 180। तो 3x प्लस 10 प्लस हमारा ये कितना दे रखा है इसने 90 डिग्री का, 90 प्लस x किसके इक्वल आएगा 180 के। अब 90 को माइनस करेंगे उधर जाके तो 90 और 10 माइनस करेंगे तो 100, तो कितना आएगा 4x इजकल टू हमारा 80 आएगा। x इजकल टू कितना आएगा हमारा 20। तो x की वैल्यू पूछी थी तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 20। ओके, नेक्स्ट देखो। अब देखो x और y है वो हमारा इक्वल है, फाइंड x और y। x और y इक्वल है, x और y ही हमें निकालना है। तो इस वाले डायग्राम में भी हम लाइन को ही पकड़ेंगे। अब एक चीज़ ध्यान देना, जो x और y है वो इक्वल है, तो y को भी क्यों ना हम x बना ले, तो ये हम क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं, क्योंकि x और y हमारे इक्वल है। तो हमने ये वाली लाइन पकड़ी है, इस वाली लाइन पे जितने एंगल्स होंगे उनका सम कितना होगा 180। तो 3x प्लस 2x प्लस x हमारा कितना आएगा 180। इनको ऐड करेंगे तो 6x 180 और जो x है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। तो जो x पूछा था वो 30 आ जाएगा और y भी पूछा है, तो x हमारा 30 है तो y भी कितना आएगा 30, क्योंकि x और y है जो दोनों ही इक्वल है एक दूसरे के।
नेक्स्ट देखो, ए बी पैरेलल है हमारी सी डी के, ए बी हमारी पैरेलल है सी डी के, और जो क्यू एंगल है वो पूछा है। अगर मैं इस वाली लाइन को ऐसे ड्रॉ कर दूँ यहाँ पे टच होते हुए ये इससे, तो जो एंगल बी है और जो एंगल ओ है इस साइड वाला, इन दोनों का एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा 180। ये हमारा 115 डिग्री का है, तो ये कितने का बचेगा 65 डिग्री का। अब देखो ये भी कितने का है 40 का, तो ये वाला एंगल जो इधर वाला है इन दोनों का भी सम कितना होगा 180। तो ये 40 का 140 का और ये कितने का बचेगा हमारा 40 का, माइनस करेंगे तो अब देखो ये हमारी स्ट्रेट लाइन बन गई, इनका सम कितना आएगा 180 का। अब 65 और 40 हमारा कितना बनेगा 105। 65 और 40 हमारा कितना बनेगा 105। 105 का है, तो ये जो थीटा एंगल है ये कितने का बचेगा 65 डिग्री का। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट देखो, अब देखो ए बी हमारी पैरेलल है सी डी के और ई एफ के, ये पैरेलल है और ये लाइन पैरेलल है और ये भी पैरेलल है। अब इस वाली लाइन पे देखना, इन दोनों का एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है, मैंने आपको पीछे भी बताया है। तो ये हमारा 25 का है, तो एक्स एंगल कितने का हो जाएगा 155 का। तो जो एक्स है वो तो हमारा कितना आ गया 155 डिग्री का। अब पूछा है वाई। अब देखो ध्यान से देखो, मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ, ये हमारा क्या बन रहा है एक जड़ बन रहा है, ठीक है। तो ये एंगल किसके इक्वल है इस पूरे एंगल के, तो जो 75 है वो किसके इक्वल है 25 प्लस वाई के। तो वाई एंगल इधर लेके आएंगे तो 25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 50, तो वाई हमारा क्या आएगा 50। ओके, नेक्स्ट देखो, ए बी पैरेलल है सी डी के, फाइंड थीटा। ए बी सी डी के पैरेलल है, अब ये पूछा है, ठीक है। ये एंगल कितने का हमारा 75 का, तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा, सॉरी एक्सटीरियर नहीं कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। ये 75 का है तो ये भी कितने का होगा 75 का। अब देखो ये बाह्य कोण बन गया और ये जो है ये हमारी एक ट्रायंगल बन रही है, तो इनका जो 75 डिग्री है वो किसके इक्वल आएगा थीटा प्लस 35 डिग्री के। तो थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो 75 माइनस 35, तो थीटा हमारा कितना आएगा 40 डिग्री। ओके, नेक्स्ट देखो, सभी क्वेश्चन में आपने देखा होगा एक ही मेथड लग रहा है, ज़्यादा अलग नहीं है, सिर्फ एंगल्स है ना, एंगल्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए अच्छे से, उसके बाद आपको कोई क्वेश्चन मिल जाए आप आराम से कर लोगे। अब देखो ये डायग्राम दे रखा है, इसमें हमें थीटा जो एंगल है ये वाला एंगल निकालना है। अब ये एंगल यहाँ पे कितने हैं 100, तो ये एंगल कितना होगा हमारा 80, क्योंकि जो ये एंगल होते हैं दोनों ही एंगल का सम होता है 180। अब ये हमारी स्ट्रेट लाइन बन रही है और इस पे ये एंगल बन रहे हैं और बीच वाला एंगल पूछा है, तो इनका सम कितना होगा 180। 70 और 80 हमारा कितना हो गया 150। 150 में से कितना बचेगा 30, तो हमारा जो एंगल आएगा वो कितना आएगा 30 डिग्री का। नेक्स्ट देखो, अब देखो ये इस वाले डायग्राम को, ई और एफ हमारे पैरेलल हैं और ये ऐसे क्रॉस कर रहा है, तो ये एंगल हमारा 55 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल भी कितने होगा वो जो है 55 डिग्री का। ओके, अब ये 55 का है, तो आपको मैंने बताया था बहुत सारी ट्रायंगल्स में यही मेथड लग रहा है, जो बाह्य एंगल होता है वो ट्रायंगल के दो एंगल के सम के इक्वल होता है। ये एंगल जो 55 डिग्री है वो किसके इक्वल है हमारे एंगल ए के प्लस एंगल 28 के। इस वाले में ये मेथड नहीं लगेगा क्योंकि हमसे ये वाला एंगल पूछा है, सी वाला है ना, ये एंगल पूछा है, तो ये वाला मेथड नहीं लगेगा। फिर से देखो इस वाले क्वेश्चन को, ये एंगल अगर 55 डिग्री का है तो ये जो एंगल है ये कितने का हो जाएगा हमारा 55 डिग्री के, तो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन बन रही है और ये वाला एंगल ही पूछा है। तो स्ट्रेट लाइन पे जो हमारे एंगल होते हैं वो कितने होते हैं 180। 180 में से जब 55 माइनस करेंगे तो 5 और हमारा 2 और 125। जो एंगल थीटा है वो हमारा कितना निकलेगा 125 डिग्री का। ओके, नेक्स्ट देखो, अब एक्स और वाई निकालना है इस वाले डायग्राम में, तो क्या करेंगे हम, हमारी ए बी और सी डी पैरेलल लाइन्स है और बीच में हमारा ट्रायंगल बन रहा है। तो ध्यान से देखना, जो ये लाइन है आपकी ये हमारा जड़ बना रही है, ठीक है, तो ये एंगल 50 डिग्री का, तो एक्स भी हमारा कितना हो गया 50 का। ओके, तो एक्स हमारा कितना आ गया 50 का। अब इसमें और ध्यान से देखेंगे तो जो हमारी ट्रायंगल है ये एक ट्रायंगल बन रही है और इसका ये बाह्य कोण है, तो जो एंगल एक्स है और जो एंगल वाई है उनका सम कितना आएगा 127 डिग्री। तो एक्स का जो एंगल है वो उसका सम एंगल है वो कितना है 50, वाई हमसे पूछा है 127, तो वाई इक्वल कितना आएगा 127 में से हम 50 को माइनस कर देंगे
तो कितना है 73 डिग्री का। ये जो एंगल है ये कितना जाएगा 73 डिग्री का। ओके, नेक्स्ट देखो। अब देखो हमें टू टाइप से ट्रायंगल दे रखी है और एक्सटेंड कर रखे हैं इनके एंगल्स को, जो साइड है ना उनको एक्सटेंड कर रखा है। ये वाली ट्रायंगल है हमारी, इसमें एक्सटेंड कर दिया किसको, बी को और सी को, ठीक है। और जो एंगल बाइसेक्टर है उसमें से एक लाइन हमारी अंदर की साइड ही बाइसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे। ये किस पे मिल रहे हैं, थीटा पे। तो अगर हमारी ट्रायंगल है उसमें जो एंगल बाइसेक्टर है वो अंदर की साइड अगर मिल रहे हैं किसी एक पॉइंट पे, तो जो हमारी इस वाली ट्रायंगल है इसमें जो थीटा है वो कैसे निकलेगा 90 प्लस एंगल A/2। ये ध्यान रखना। अब देखो इस वाली एंगल में भी सेम है, लेकिन जो एंगल है इसमें बाहर क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं एक पॉइंट पे। अगर ये बाहर मिलते हैं जो एंगल बाइसेक्टर है ट्रायंगल के इस टाइप से, तो इसका जो थीटा एंगल होगा ये किसके इक्वल होगा 90 माइनस एंगल A/2। जो ए एंगल है ना ये एंगल, इसका हाफ करके 90 में से माइनस कर देंगे और इसमें हम प्लस करेंगे। अंदर है तो प्लस, बाहर है तो हम माइनस करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखो। अब एक्स और वाई पूछा है और हमें इस टाइप से एक ट्रायंगल दे रखी है, दो ट्रायंगल है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से। हमें पता है जो एंगल है वो ट्रायंगल का ये भाई ये कौन बन रहा है, इस वाली ट्रायंगल का, कौन सी ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में। तो इन दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल आएगा, जो हमारा C एंगल है बाहर उसका। तो 40 प्लस x हमारा आ जाएगा। अब देखो जो ये वाली ट्रायंगल है इसमें सारे ही एंगल्स आ गए, तो सभी एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होगा 180। तो हम ऐड कर देंगे x प्लस 40 प्लस वाई प्लस 40 किसके इक्वल आएगा 180 के। निकालना क्या है हमें x प्लस वाई, तो x प्लस वाई ये 40 आएगा, 40 हमारा 80 हो जाएगा, उधर जाके माइनस होगा तो 100। x प्लस वाई हमारा क्या आएगा 100। नेक्स्ट देखो। अब देखो ये हमें एक क्या दे रखा है, स्टार दे रखा है, और स्टार में जो हमारी 5 इस पर ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। ये जो ट्रायंगल है ना इनका कह रही हूँ, ये कितनी बन रही है 5 बन रही है, ठीक है। अगर हमारी ट्रायंगल 5 बनती है, बाहर की साइड जो कोने हैं इन पे 5 ट्रायंगल बनती है, तो इनका जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री आता है। ये तो है डायरेक्ट, इसका फॉर्मूला है वो ध्यान रखना। जो थीटा आएगा, अगर हमसे थीटा पूछा जाए इसमें, तो क्या आएगा 180 मल्टीप्लाई n माइनस 2 इंटू 360। ये हमारा इसका फॉर्मूला है, ये भी ध्यान रख सकते हो सकता है आपको कोई 6 में दे दे, 7 में दे दे, तो n को रख देना, उसके बाद इनको माइनस कर देना। ओके, नेक्स्ट देखो। अब देखो इस वाले ट्रायंगल को QS पैरेलल है हमारा PS के पैरेलल है हमारा QR, R आएगा यहाँ, S नहीं R आएगा, ठीक है। और जो PQ है ये किसके इक्वल है QR के। ये जो ये वाली साइड है ना, इसको 3 से डिनोट कर देते, ये इक्वल है। और जो ये एंगल है ये कितना दे रखा है 90 डिग्री का। अब देखो जो ये दोनों लाइन इक्वल है, तो एंगल P और जो एंगल R है वो भी इक्वल होगा, तो ये 90 का दे रखा है। तो 180 में से 90 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 90 को जब हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 45 का। तो ये भी 45 का, ये भी 45 का। अब देखो ये जड़ बन रहा है, ठीक है, ध्यान से देखो ये जड़ बन रहा है, बन गया ना जड़। तो इन दोनों एंगल्स का सम इसके इक्वल आएगा, जो थीटा हमसे पूछा है ना उसके इक्वल आएगा। ये 45 है, ये 20 है, 45 और 20 हमारा कितना बनेगा 65 डिग्री का। तो जो थीटा है वो हमारा 65 डिग्री का आएगा। नेक्स्ट देखो। अब हमें AB पैरेलल दे रखी है CD के, और M और जो N है वो लाइन भी पैरेलल है। ये हमारी पैरेलल लाइन है। यहाँ पे जो एंगल है ये हमें दे रखा है 55 डिग्री का। अब देखो इस वाले एंगल से ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा हमारा 55 डिग्री का, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। अब ये 55 का है, तो इस वाली लाइन को ध्यान से देखो, ये हमारी दो पैरेलल लाइन है और इनको एक ये तिर्यक रेखा कट कर रही है, तो ये 55 का है, तो ये एंगल भी कितने का होगा 55 डिग्री का। ओके, अब ध्यान से देखना, ये जो लाइन है ये हमारी स्ट्रेट लाइन बन रही है, और इस पे जो एंगल्स होंगे उनका सम कितना होगा 180। ये 55 का है, ये 40 का, 55 और 40 कितना हो गया हमारा 95। तो ये कितना बचा हमारा 85 डिग्री का। आगे ना,
आपको मैं फिर से एक ही बात बोलूँगी, अगर इन टाइप के क्वेश्चन को आपको करना है एंगल वाले को, तो एंगल्स की नॉलेज होनी चाहिए। जो मैंने आपको बताया है सिर्फ वो नॉलेज होगी तो आप सभी क्वेश्चन को कर पाओगे। प्रैक्टिस करोगे तो आपको और जल्दी जल्दी आइडिया आने लग जाएंगे, जैसे मुझे आ रहा है कि मैंने ये देखा तो ये कर दिया, ये देखा तो वो कर दिया, इस टाइप से। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो आप। ओके, थैंक यू।